फिर एक बार बैठ जाइए, फिर एक बार बैठ जाइए। बटरफ्लाई करना है तो भद्रासन में बैठिए, भद्रासन। तो जो हम सीरियल देखते हैं उस कैरेक्टर में हम घुस जाते हैं, हमारी भावनाएं बदलने लगती हैं, और उस वक्त उसका परिणाम हमारे शरीर में जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, एंडोक्राइन सिस्टम है, हार्मोन्स है, उस पर होता है। वो निगेटिव हो जाते हैं, और वो अगर निगेटिव हो गए और वो उस वक्त जो खाना हम खा रहे हैं उससे जो न्यूट्रिशन यानी पोषक तत्व हमें मिलते हैं उनमें जब आ जाते हैं तो वो विकृत बना देते उसे। और अगर वो विकृत बन गए तो क्या होगा? उस अन्न का जो भोजन हमने खाया है उसका परिणाम सही होगा या गलत होगा? शरीर पर गलत होगा। इसलिए हमारी परंपरा में, हमारी संस्कृति में खाना खाते वक्त शांत होकर खाना खाना चाहिए, ये बताया गया, न कि टीवी देखकर। ये बहुत बात की छोटी छोटी चीजें है, लेकिन ये आवश्यक है। आप किस प्रकार खाते हो, क्या खाते हो, ये और अलग बात है। यथा खाद्यते अन्नम तथा लभ्यते मनः, यथा लभ्यते मनः तथा पीयते वायुः, यथा पीयते वायुः तथा निगम्यते वचः। ये बात बताइए, कितना खाना चाहिए, ये भी बात बताइए। हमारे योग कहता है अन्नेन पुरेणर्धं कोएन तु तुल्यकम् उदरस्य तुर्यांशं संरक्षेत वायुचालने। हम कितना खाते हैं, हमारी माता बहनें, इनको बहुत अच्छे से सब कुछ समझाया जाता है। छोटे बचपन में उनके घर में बताया जाता है ना कि बहुत अच्छा खाना बना, और अच्छी तरीके से आप जब कहीं ससुराल जाएगी तो उनको सब अच्छा खिलाना, तो खुश रहेंगे सब लोग। तो बहुत अच्छी बात क्रिया वो सीखते हैं, और अच्छी बात क्रिया सीखने के बाद जब खिलाते हैं तो हम खाना इतना खाते हैं यहाँ तक, है ना, और इसलिए हम मोटे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। फिर वो मोटापन कहीं किसी भी कारण जाता नहीं है, ये कारण है। इस सूत्र में कहा गया है अन्नेन पुरेणर्धं कोएन तु तुल्यकम्, मतलब एक समय में हमारे पेट का आधा भाग भरे इतना ही खाना खाना चाहिए। एक समय में कितना खाना चाहिए? आधा पेट भरे। इसका मतलब आधा पेट खाली रखना चाहिए। वो किस लिए रखना है? आधा पेट खाली इसलिए रखना है, उसमें से आधा हिस्सा पानी के लिए चाहिए, जल के लिए, और सबसे लास्ट जो 1/4 एक चौथाई हिस्सा होता है वो हवा के संचरण के लिए मुक्त रखना है। ये शास्त्र है, ये साइंस है। इस प्रकार जब खाना खाओगे तो वो प्रॉपर डाइजेशन उसका होगा, पाचन ठीक से होगा। तो इस पाचन को करने के लिए इन सब बातों की बहुत आवश्यकता है। चलो पैर थोड़े से फिर एक बार आगे कर ले, थोड़ा शांत हो जाए, थोड़ा रिलैक्स हो जाए। क्या खा रहे हो, इस बात का बहुत अलग संबंध है। कई बार हमें ये लगता है कि उसके संबंध से हम त्रिगुण को जोड़ते हैं, है ना, तो दरअसल ये होता नहीं है। महर्षि जमदग्नि जो बहुत अच्छे से खाना खाते थे, सब पालन करते थे, लेकिन जमदग्नि कैसे थे? बहुत क्रोधित होते थे तुरंत। तो फिर ये क्या है, थोड़ी कॉन्ट्रोवर्सी इसमें दिख रही ना, तो इन बातों को भी समझना बहुत आवश्यक है। वो क्या है आगे हम समझेंगे, पहले फिर एक बार बैठ जाइए, फिर एक बार ठीक से बैठे, फिर एक बार रीढ़ को गर्दन को सीधा करें, फिर एक बार हाथों की ध्यान मुद्रा, फिर एक बार मन शांत, स्वयं में स्थापित, अब फिर एक बार एक एक क्षण में सब कुछ भूल जाने की तैयारी और परमात्मा में एक होने की तैयारी। कुछ देर ऐसे ही शांत रहो, शरीर को शांत करो, मन को शांत करो, शरीर हल्का छोड़ो, शरीर में अब कोई तनाव नहीं, मन में कोई विचार नहीं, विकार नहीं, और आप सकारात्मक भाव से पुनः एक बार आइए हम करते हैं कपालभाति क्रिया। इस क्रिया को लगातार 2 से 3 मिनट करें। पेट अंदर खींचे, सांसों को बाहर फेंकें। यथाशक्ति करें। युक्तम युक्तम च त्वजेद वायु, युक्तम युक्तम च बध्यादेव। योगी स्थाणुत्वमाप्नोति तथा वायु निरोधयेत्। इस वायु पर जब क्रिया कोई करनी है, उसे रोकना है,
उस पर कोई प्रक्रिया करनी है तो वो युक्त युक्त करे, तर्क संगत करे, यथाशक्ति करे तो अच्छा होता है। अन्यथा हंति साधकम, सूत्रों में ये भी कहा है, नहीं तो क्या करेगी वो तकलीफ देगी। युक्ताभ्यास योगे ना सर्वरोग क्षयो भवे, इस तरह से युक्त करोगे, इसलिए यहाँ पर हम बुलाते हैं आपको। आप तो टीवी में भी योग देख सकते हो और कर सकते हो, लेकिन ये मार्गदर्शन आपको उसमें नहीं होगा। आपको देखने के लिए कोई नहीं है, यहाँ पर देखने के लिए बहुत सारे लोग हैं, हमारे कार्यकर्ता है जो योग के स्टूडेंट है, वो भी आपको देख रहे हैं। कहीं आप कुछ गलत करते तो वो तुरंत आपके पास आ जाते हैं, आपको जो जरूरी है वो सब सुधार भी वो लाते हैं। यहाँ आना जरूरी होता है। जो सकारात्मकता, जो वाइब्रेशंस यहाँ पर मिलते हैं वो घर पे नहीं मिलते हैं। इसलिए रोज नियमित रूप से इस तरह से आप सामूहिक योगाभ्यास करते हैं तो उसका भी एक अलग लाभ आपको मिल जाता है। इस लाभ को जरूर उठाइए और आपसे कोई अपेक्षा भी नहीं। लगातार कपालभाति करते रहिए, पेट अंदर खींचे, सांसों को बाहर फेंके, आंखें बंद, चेहरा बहुत सौम्य और शांत रखे, मन में सकारात्मकता रखे। बहुत परिणाम होता है इसका। प्रत्येक क्षण आपको बदलता है, आप में वो बदल लाने की बहुत ताकत है। एक दिन में भी आप बदल सकते हैं। संत साधु जिनको साक्षात्कार हुआ है वो कैसे हुआ है? एक क्षण में हुआ है। साल भर, 2 साल, 4 साल, 10 साल बहुत सारी तपश्चर्या वो करते हैं और एक क्षण में उनमें बदल हो जाता है। कोई संशोधन होता है, कोई वैज्ञानिक होता है, वो संशोधन करता है तो एक क्षण में उसको समझ में आ जाती है बात। गुरुत्वाकर्षण और बहुत सारी, वो क्षण आपके जीवन में भी आएगा। बस इसे पूरी श्रद्धा के साथ करते रहिए तो आपको जो चाहे वो आपको प्राप्त हो जाएगा। मन जो चिंतन करता है वही होता है। मन की जीत जीत है, मन की हार हार। तो इस मन को जीतने के लिए सकारात्मकता और सहेजता रखिए, श्रद्धा रखिए और लगातार कपालभाति जैसी एक सुंदर क्रिया अब आप कर रहे हो वो करते रहिए। वाक्क्रमेण विक्रमेण भालभाति कुर्यात् परत्रिदोष निवारयेत्। हिरण्य संहिता में त्रिदोषों का हरण करने वाली ये क्रिया कही गई है। हालांकि वो क्रिया जो है वो अलग है, वाक्क्रम व्युत्क्रम, जिसमें पानी का उपयोग होता है। अब हम जो कर रहे हैं वो हठयोग प्रतिपिका की है। पेट अंदर बार बार खींचे और बाहर सांसों को फेंके, ये लगातार करते रहे। ये कपालभाति कुछ अलग है और वो कपालभाति कुछ अलग है जो पानी की सहायता से की जाती है। हालांकि दोनों शुद्धि क्रिया है, शरीर को शुद्ध करती है, ब्रेन सिस्टम को स्टिमुलेट करती है, नर्वस सिस्टम एक्टिव करती है। तो बस इसे करना चाहिए लगातार। और 1 मिनट करिए शांत होकर। चेहरा भी सौम्य शांत रखिए। चेहरे पर जबरदस्ती कोई कर रहा है ऐसे नहीं दिखना चाहिए। रीढ़ को, गर्दन को सीधा रखिए। बहुत सुंदर कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आप में बहुत बदलाव होगा, आपकी हर बीमारी दूर हो जाएगी, आपका शरीर, आपका मन शांत, सुंदर, निर्मल हो जाएगा। बस इस शरीर मन को शांत रखें और एकाग्रता से श्रद्धा के साथ योगाभ्यास करते रहे। और अब कपालभाति का अभ्यास करो। कपालभाति का अभ्यास रोके, शांत हो जाए, पुनः एक बार आंखें खोले, आंखें खोलकर फिर एक बार जाए। तो ये थी कपालभाति। जब आहार का नियमन आप नहीं कर सकते, पालन नहीं कर सकते, तो कपालभाति करें। कम से कम कपालभाति करेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहेगा, पाचन तंत्र ठीक रहेगा और पाचन अच्छा हो गया तो 50% आपकी बीमारियां वहीं पर दूर हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए ये सब बातें करनी है, होता भी है ऐसा।
हमारे हाथ में नहीं होता है खाने का कंट्रोल। क्यों नहीं होता है? हम जिस घर में पले हुए हैं उस घर की जो परंपरा है वो क्या है, उस पर काफी निर्भर